आज मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। ईद, शब बारात, खुशी गमी कभी भी नहीं। बस अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी मुझे एक दिन कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो कि ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे अपनी बीवी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं बहुत बामुश्किल से अपने घर का खर्च पूरा कर रहा हूँ और मेरी माँ सब कुछ मेरी बहन को दे देती है। मेरी बहन एक दिन हमारे घर आई हुई थी तो उसके बेटे ने हमारे टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था कि अम्मी, बहन से बोलो कि यहाँ ईद पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावलों का थैला भर कर देती है ना, इसको ज़रा बंद करें। मेरी माँ बिल्कुल खामोश रही, लेकिन मेरी बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन भी मेरे आगे कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई और कहा, नहीं भाई, मेरे बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया। मैं अपनी ज़मीन से बहन को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बहन मेरे सामने बैठी थी, वो खामोश थी लेकिन कुछ ना बोली। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को बहुत बुरा भला कहने लगी, लेकिन वो बेचारी बिल्कुल खामोश थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे अलहदा हो गया और कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया। मेरे पास उसका इलाज करवाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बहुत ही परेशान था मैं और हर बंदे से कर्ज भी ले चुका था, लेकिन मेरी परेशानी टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उस वक्त शदीद परेशान था। मैं कमरे में अकेला बैठा था और शायद रो रहा था। उस वक्त मेरी वही बहन मेरे घर आ गई। मैंने बहुत गुस्से से बोला, लो जी, अब इसी की कमी थी, अब ये आ गई है मनूस, मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि कुछ तैयार करो बहन के लिए। मेरी बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी बनाने के लिए, ये वैसे भी भुक्कड़ है, जब दिल करता है आ जाती है। वैसे भी हमारे माली हालात ठीक नहीं है और ना ही अभी हमारी गोश्त या बिरयानी बनाने की गुंजाइश है। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मेरे भाई परेशान हो। मेरी बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि बड़ी बहन हो तुम्हारी, अब तक तो तुम मेरे गोद में खेलते रहे हो और अब देखो मुझसे भी काफ़ी बड़े लगते हो। फिर मेरी बहन मेरे करीब हुई, अपने पर्स से उसने सोने के कंगन निकाले। मेरी बहन ने वो कंगन मेरे हाथ पर रखे और मुझसे बोली कि पागल, तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। मेरे बच्चे स्कूल थे तो मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल लाऊं। सुना है कि मेरा प्यारा भाई बहुत परेशान है। अब इस परेशानी में बड़ी बहन अपने भाई के काम नहीं आएगी तो और कौन उसके काम आएगा। तो परेशान ना हो, ये कंगन अपने पास रख, अगर और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक अपने बहन से मांग लेना। ये बहन अपने भाई के लिए हमेशा ताबेदार रहेगी। और हाँ, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा, अपनी
शक्ल तो देख जरा, कैसी हालत बना रखी है। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं खामोश था और अपनी बहन की तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। फिर वो आहिस्ता से मेरे पास आई और हल्के से मेरे कान में बोली कि इन कंगन के बारे में किसी को भी मत बताना, तुझे मेरी कसम है। मेरी बहन ने मेरे माथे पर बोसा किया और 1,000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। वो पैसे मेरी जेब में डालकर बोली कि इन पैसों से बच्चों को गोश्त ला देना, और बार बार तुझे कह रही हूं कि परेशान ना हुआ कर, अभी तेरी बहन जिंदा है। कोई भी मसला हो तो अपनी बहन के पास आना। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। उसने टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, सर पर पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी मेरे घर आती थी तो वही पुराने वाला दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। मैं अपनी बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। यकीन करो यार, हम भाई बहुत मतलब परस्त होते हैं, और इधर बहनों को देखो, भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हाथ में उसके कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उस दिन एक बात समझ में आई। बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने हजारों दुख दर्द सह रही होती हैं। मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो अपनी बहनों को पसंद नहीं करते, कुछ लम्हों के लिए अपनी बहनों के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछ लिया करें। वो हमेशा अपने भाइयों की तलबगार होती हैं कि उनका भाई उनका सहारा है, उनका मान है। बहनें माँ का दूसरा रूप होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि माँ के बाद बहनें ही घर को संभालती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन को सलामत रखे और हर बहन के अच्छे नसीब करे। आमीन।